नमस्ते और वेलकम सभी स्किन केयर लवर्स को। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करते हैं खूबसूरती और स्किन केयर की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिगमेंटेशन से छुटकारा पाने के लिए घरेलू नुस्खों के बारे में। क्या दाग धब्बे आपके चेहरे की रंगत को कम कर रहे हैं? क्या आपको इन्हें मेकअप के पीछे छिपाना पड़ रहा है? पिगमेंटेशन एक ऐसी स्थिति है जो चेहरे की रंगत को फीका कर सकती है। ऐसे में कुछ लोग महंगी महंगी क्रीम और ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं। बावजूद इसके धूप में जाते ही यह फिर बढ़ जाता है। आप यह मान लेते हैं कि समय के साथ यह झाइयाँ भी हल्की पड़ जाएंगी। हमारी माने तो दवाइयों और ट्रीटमेंट की बजाय घरेलू नुस्खों को आजमा कर देखें, निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। आइए जानते हैं कि पिगमेंटेशन क्या है। पिगमेंटेशन का तात्पर्य आपके चेहरे की रंगत से है। इसे त्वचा रंजकता विकार या फिर झाइयाँ भी कहते हैं। हमारी त्वचा मेलानिन नामक पिगमेंट से अपना रंग प्राप्त करती है। ज़्यादा मेलानिन के उत्पादन से चेहरे का रंग गहरा होता है, वही मेलानिन के कम होने के कारण रंग गेहुआ या गोरा होता है। जब त्वचा की कोशिकाएं किन्हीं कारणवश क्षतिग्रस्त या अस्वस्थ हो जाती हैं, तो यह मेलानिन के उत्पादन को प्रभावित करती हैं। कुछ रंजकता विकार हमारी त्वचा के एक छोटे से हिस्से को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन अन्य हमारे पूरी शरीर पर असर डाल। आइए जानते हैं कि पिगमेंटेशन के कितने प्रकार हैं। पिगमेंटेशन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: एल्बिनिज्म, मेलास्मा और विटिलिगो। पिगमेंटेशन को लेकर कई लोगों में गलत धारणाएं हैं। कई बार हम डार्क स्पॉट्स और सनटैन को भी पिगमेंटेशन समझ लेते हैं, लेकिन यह पिगमेंटेशन के शारीरिक विकार है जो अक्सर चेहरे की सही देखभाल न होने के कारण हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्किन डिसऑर्डर के बाद भी पिगमेंटेशन हो सकता है। आइए जानते हैं एल्बिनिज्म के बारे में। एल्बिनिज्म आनुवांशिक होता है। इससे पीड़ित लोगों के बाल सफ़ेद, त्वचा रूखी और आंखें नीली हो जाती है। सूर्य या बल्ब आदि की रोशनी में उनकी आंखें लाल दिख सकती हैं। इस विकार के कारण कई बार व्यक्ति को दृष्टि की समस्या भी हो सकती है। एल्बिनिज्म का कोई इलाज नहीं है। इस स्थिति में व्यक्ति को अधिक समय तक सूर्य के प्रकाश में रहने से बचना चाहिए। यदि आपको या आपके किसी करीबी को एल्बिनिज्म है तो कृपया ध्यान दें कि धूप में निकलते समय सनग्लास और कैप ज़रूर पहनें। दूसरा है मेलास्मा। मेलास्मा पिगमेंटेशन की सबसे सामान्य अवस्था है और महिलाओं में सबसे आम है। यह त्वचा की डर्मिस में होती है। त्वचा के नीचे जीवित कोशिकाओं की मोटी परत को डर्मिस कहते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व इंडेक्स, पसीने की ग्रंथियां और बालों के रोम होते हैं। यह त्वचा को निखार कर उसे मजबूती प्रदान करता है। मेलास्मा में यह चेहरे पर बड़े भूरे रंग के पैच के रूप में दिखाई देता है। गर्भावस्था और प्रसव के बाद चेहरे पर काले दाग धब्बे पड़ जाते हैं, जिसे आप मेलास्मा कह सकते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर, हार्मोन्स के संतुलन और गर्भ निरोधक गोलियां लेने से भी चेहरे पर मेलास्मा हो जाता है। तीसरा है विटिलिगो। इसे सफ़ेद भी कहते हैं। अज्ञानतावश पहले लोग इसे छुआछूत की बीमारी भी मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ मामलों में यह पूरी तरह ठीक भी हो जाता है। ज़्यादातर मामलों में विटिलिगो आनुवांशिक होता है। इसे ऑटो इम्यून बीमारी माना जाता है। यह त्वचा में वर्णक उत्पादक कोशिकाओं के नुकसान के कारण होते हैं। विटिलिगो में त्वचा पर चिकना और सफ़ेद पैच बन जाता है। चौथा कारण है त्वचा के जलने या चोट लगने से पड़ने वाले निशान। 3rd डिग्री जलने पर त्वचा में निशान पड़ जाते हैं, जिससे वह काले और कई बार सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। अक्सर समय के साथ यह हल्के पड़ जाते हैं। आइए अब बात करते हैं कि चेहरे की झाइयों के इलाज के लिए कौन से घरेलू उपाय हैं। पिगमेंटेशन कम करने के लिए कई घरेलू नुस्खे भी अपनाए जा सकते हैं, जो पुराने ज़माने में हमारी दादी उपयोग करती थी। इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और कम खर्चे में बात बन जाती है। आइए जानते हैं कि किन किन तरीक़ों से आप पिगमेंटेशन कम कर सकते हैं। पहला है गाजर से करें झाइयों का उपचार। गाजर खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, उतना ही आपकी त्वचा के लिए फ़ायदेमंद भी है। इसमें प्राकृतिक रूप से एंटीसेप्टिक गुण विद्यमान हैं। गाजर में युक्त बीटा कैरोटीन और आयरन त्वचा में चमक लाता है और दाग धब्बों को दूर करता है। इसे उपयोग करने का तरीका कुछ इस प्रकार है कि गाजर को पीसकर या कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें। अब इसमें छोटा चम्मच कच्चा दूध मिला लें। अब इस रस को रुई की सहायता से झाइयों पर लगा लें। इसे आप रोजाना भी कर सकते हैं।
दूसरा है आलू से झाइयों का इलाज। आलू में एंटी पिगमेंटेशन गुण होते हैं। यह प्राकृतिक ब्लीच है। इसे नियमित रूप से लगाने से पिगमेंटेशन कम हो जाता है। इसे उपयोग करने का तरीका कुछ इस प्रकार है कि आलू को 2 टुकड़ों में काटिए और पिगमेंटेशन वाली जगह पर घिसें। चाहे तो आलू को घिसकर उसका रस भी चेहरे पर लगा सकते हैं। दोनों ही तरह से यह आपकी त्वचा में निखार लाएगा। यदि आपकी त्वचा रूखी है तो आप इसमें 2 बूंद शहद के डाल सकते हैं। तीसरा है तुलसी का प्रयोग। तुलसी बहुत गुणकारी है। इससे मौजूद कूलिंग प्रॉपर्टीज त्वचा को ठंडक देती है। तुलसी हमारी आत्मा और शरीर का ही शुद्धिकरण नहीं करती बल्कि त्वचा को भी शुद्ध करती है। चेहरे की धूल मिट्टी को दूर करती है। साथ ही साथ यह बुढ़ापे को भी रोकने में मददगार है। इसे उपयोग करने का तरीका कुछ इस प्रकार है कि एक छोटे चम्मच में तुलसी का रस निकाल लीजिए। अब इसमें 2 बूंद नींबू डाल लें और कॉटन की सहायता से चेहरे पर लगा लें। आप चाहे तो तुलसी पाउडर में नींबू और शहद मिलाकर इसका फेस पैक भी लगा सकते हैं। चौथा है एलोवेरा। एलोवेरा त्वचा से संबंधित अधिकतर बीमारियों में कारगर साबित होता है। अलोइन तत्व के कारण एलोवेरा को प्राकृतिक एंटी पिगमेंटेशन माना जाता है। यह त्वचा को ठंडक पहुंचाने के अलावा दाग धब्बों को भी दूर करता है। इसे उपयोग करने का तरीका कुछ इस प्रकार है। यदि आपके यहाँ एलोवेरा का पौधा है तो आप उसकी एक टहनी को काट लें और थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें। अब इसे साफ करके बीच में से काट लें और गूदा निकाल लें। इस गूदे को शहद के साथ चेहरे पर लगाएं। चाहे तो रात को सोते समय एलोवेरा क्रीम में विटामिन ई के कैप्सूल मिलाकर भी आप लगा सकते हैं। पांचवा है हल्दी। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह त्वचा की रंगत बढ़ाता है और उसे इन्फेक्शन से बचाता है। उपटन आदि में इसका प्रयोग होता है। शायद इसलिए भारतीय संस्कृति में शादी के दिन दूल्हा दुल्हन को हल्दी का उपटन लगाया जाता है। इसे उपयोग करने का तरीका कुछ इस प्रकार है कि हल्दी दूध न केवल पीने में बल्कि फेस मास्क की तरह लगाने पर भी फायदा देता है। 2 चुटकी हल्दी और 1 छोटा चम्मच कच्चा दूध मिलाकर रोजाना चेहरे पर लगाएं। फिर देखिए आपका चेहरा कैसे चमकता है। तो ये थी आज की कुछ आसान से टिप्स। आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी। धन्यवाद फॉर जॉइनिंग इन। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी स्किन की केयर मत भूलिए। स्टे ब्यूटीफुल।